जाता है और बिजनेस के लिए खेला जाता है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फ़हाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दो खबरें मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं। पहली खबर गुरुग्राम से जुड़ी हुई है और जुमे की नमाज को लेकर जुड़ी हुई है। दूसरी खबर जो है वो गोदी मीडिया की पोल खोल है। गोदी मीडिया का जो दोगला चेहरा है उसको कहीं ना कहीं से दर्शाती है और दिखाती है। पहली खबर गुरुग्राम से, जहाँ पर हर जुमे की नमाज को लेकर हंगामा लगातार बर्पा कर रखा है। कई हफ्ते बीत गए हैं जब भी नमाज अदा की जाती है गुरुग्राम के अलग अलग सेक्टर में तो वहाँ पर जाकर हंगामा जो है वो किया जाता है। और आज भी ऐसा ही हुआ जब जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग एक तयशुदा जगह जो उन्हें अलॉट की गई है, तयशुदा जगह जो है वहाँ पर जब नमाज़ पढ़ने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ पर जमकर हंगामा किया गया। हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से जय श्री राम के जो है वहाँ पर नारे लगाए गए। पुलिस बल, भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात था और उस भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जो है ये नमाज अदा की गई है। इससे पहले भी लगातार हर वीक का एक तरह से मामूल बन गया है कि वहाँ पर जुमे की नमाज के दिन जब नमाजी वहाँ पर इकट्ठा होते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो वहाँ पर हंगामा किया जाता है। कई बार पुलिस के समझाने के बावजूद भी वहाँ के जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी प्ले कार्ड हाथ में लेकर आते हैं तो कभी वहाँ पर कीर्तन किया जाता है तो कभी पुलिस से जरह बहस करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि पुलिस को सामने आकर ये भी कहना पड़ा कि अगर जो कम्युनल हार्मनी है अगर कोई भी उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और कुछ हिंदुत्ववादी संगठन हैं जो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी प्ले कार्ड लेते हैं, कभी नारेबाजी करते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है कि जो लोग वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से उनको वहाँ पर नमाज ना अदा की जाए। अब ये मामला कोई नया नहीं है। ये मामला दरअसल 2018 से वहाँ पर गुरुग्राम में देखने के लिए मिल रहा है। 2018 में भी बाकायदा तौर पर इसी तरह से हंगामा किया गया था। उसके बाद दोनों समुदाय के लोग बैठे थे, प्रशासन ने इंटरवीन किया था और उसके बाद कुछ जगहें जो हैं वो तय की गई हैं और ये प्रशासन की अनुमति के साथ, उनकी परमिशन के साथ ये जगहें अलॉट की गई हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी किसी भी सड़क पर किसी भी पार्क में वहाँ पर नमाज हो रही है, बल्कि जब ये मामला बढ़ा 2018 में तो फिर उसके बाद कुछ जगहें तय कर दी गई जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर भी नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है और लगातार वहाँ पर हंगामा जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग तरह के बेबुनियाद आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि बच्चे हमारे जो है असुरक्षित महसूस करते हैं, कभी कहा जा रहा है महिलाएं हमारी असुरक्षित महसूस करती हैं, कभी कहा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने को लेकर, जिस पूरे प्रोसेस में आधे घंटे का भी वक्त नहीं लगता है। पूरी तैयारी नमाज से पहले, नमाज के बाद और नमाज पढ़ने तक के पूरे प्रोसेस की अगर मैं बात करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो मज़हब के नाम पर जो नफ़रत लगातार परोसी जा रही है उस नफ़रत का ही ये नतीजा है कि जो नमाज लगातार हम ये देखते रहे हैं मुल्क के हर हिस्से में इसी तरह से नमाज जो है, जहाँ पर मस्जिदें नहीं हैं, जहाँ लोग काम करते हैं आसपास, जहाँ वो दूर जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि उन्हें इतना वक्त नहीं मिल पाता है, तो वो जहाँ पार्क पे या फिर सड़क के कोने में हिस्से में अगर नमाज पढ़ते हैं तो ये हमेशा से होता रहा है। और सिर्फ नमाज ही नहीं है बल्कि आप ये देखिए कि कोई भी त्यौहार होता है, आपने देखा होगा कि किसी भी त्यौहार में इस तरह से कभी झांकियाँ निकाली जाती हैं, कभी पंडाल लगाए जाते हैं, कभी रामलीलाएं होती हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो होती रही हैं हमारे मुल्क में। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस नमाज पढ़ने को लेकर किस तरह से हंगामा जो है वो किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी न कानून का डर है न पुलिस का डर है और ये हंगामा लगातार जारी है और ये थमने का जो है वो नाम नहीं ले रहा है। और नमाज़ पढ़ने वाले जो लोग हैं उन्हें लगातार परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कि मस्जिद जो है चंद ही मस्जिद हैं वहाँ पर गुरुग्राम में और ऐसे में लोगों को वहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लगता है और तमाम लोगों का वहाँ पर नमाज़ पढ़ पाना मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि जो जगहें मुकर्रर की गई हैं, जो तय की गई हैं, वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरी खबर जो है वो गोदी मीडिया से जुड़ी हुई है। अब लगातार ये देखिए, ये दोनों खबरें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं।
कि मज़हब के नाम पर किस तरह से दिन रात नफ़रत जो है वो परोसी जा रही है, और ये नफ़रत आपके घरों तक उसी टीवी चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाई जाती है। उन्हीं एंकर्स के ज़रिए आपके दिलो दिमाग पर इसका असर पड़ता है और वो आपके घर तक जो है वो पहुंचाई जाती है। और वही टीवी एंकर्स देखिए, कभी पाकिस्तान के नाम पर आपको बरगलाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको बरगलाते हैं, और जो असल मुद्दे हैं उनसे वो किस तरह से आपको दूर रखते हैं, क्योंकि वो सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता करते हैं। अभी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जी न्यूज़ के एडिटर सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी ने अभी चंद दिन पहले ही एक प्रोग्राम किया था जिसमें वो किस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वो बात कर रहे थे, और उस पर वो क्रिकेट जो है उसको आड़े हाथों ले रहे थे और कह रहे थे कि क्रिकेट जो है वो मनोरंजन का जरिया है, लोग इससे पैसे कमाते हैं। लेकिन क्या वाकई में आप उस मुल्क के क्रिकेटर्स को अपने मुल्क के क्रिकेटर्स के साथ मैच करते हुए देखेंगे जिनके यहाँ से आतंकवाद लगातार आ रहा है, जो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, जो कश्मीर में जिन्होंने इस तरह की स्थिति पैदा की हुई है, और बहुत उन्होंने कहानी जो है वो गढ़ी। पहले आप वो सुनिए। मनोरंजन के अलावा पैसा कमाना भी है। क्रिकेट मनोरंजन के लिए खेला जाता है और बिजनेस के लिए खेला जाता है, कमर्शियल एंगल के लिए खेला जाता है, पैसे कमाने के लिए खेला जाता है और स्टारडम के लिए खेला जाता है। इसका देश हित से कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि क्या मनोरंजन और पैसे के लिए सैनिकों के हथियारों के साथ भी हम टाइम पास कर सकते हैं? क्या करोड़ों लोगों का मनोरंजन हमारे देश के सम्मान से ज्यादा बड़ा है? क्या पैसा कमाना और अपना टाइम पास करना इतना जरूरी है? आप इन सवालों के बारे में आज सोचिएगा जरूर, आज रात इसके बारे में सोचिएगा और फिर तय कीजिएगा। तो आपने ये सुना सुधीर चौधरी को कि किस तरह से वो ज्ञान बांट रहे थे और किस तरह से पाकिस्तान के नाम पर नफ़रत बटोर रहे थे। और पाकिस्तान के नाम पर जब वो नफ़रत बटोरते हैं तो कहीं ना कहीं से वो दरअसल हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको भी कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि किस तरह से उन्हीं सुधीर चौधरी का दूसरा चेहरा आप ये देखिए कि DNA में वो किस तरह से उसी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। शुएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाई जा रही है, उनके किस तरह से उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और किस तरह से उनसे एक तरह का ये पूछा जा रहा है कि जी न्यूज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं। और वो भी बहुत, शुएब अख्तर भी बड़े उससे बता रहे हैं कि बहुत बैलेंस है जी न्यूज़। तो आप ये दो चेहरे आप ये देखें कि पहले उसी मैच को लेकर उसी तरह से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हो तो किस तरह से वो बात कर रहे हैं, और अभी आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से आप उन्हीं खिलाड़ियों के साथ, मोहम्मद कैफ के साथ जो हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं उनसे वो बात कर रहे हैं और शुएब अख्तर के साथ वो बात कर रहे हैं, और कैसे हंसते खिलखिलाते वहाँ पर बात की जा रही है। वो तमाम चीज़ें गायब हो गई पाकिस्तान को लेकर, वहाँ के आतंकवाद को लेकर, प्रायोजित आतंकवाद को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञान बांटा था, वो सब अब गायब हो गई। तो ये आपको ये चेहरा दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी शायद आपके आंखों के ऊपर जो मज़हब का चश्मा पहना दिया गया है, जो दिन रात नफ़रत आपके घरों तक पहुंचाई जा रही है इस टीवी के ज़रिए, शायद आपकी आंखें खुलें और आपकी समझ में आए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे का खेल है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने का खेल है। जहाँ कहीं से भी उन्हें पैसा मिलता है वो उसी की गोद में बैठे हुए नज़र आ जाते हैं। असल राष्ट्रवाद से, असल देश के मुद्दों से या देश से उनका वाकई में कोई सरोकार है, ये आप सोचिए। इन दोनों वीडियो से आपको बखूबी ये जाहिर हो गया होगा कि किस तरह से आपके सामने ये तमाम चीज़ें परोसी जाती हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।